जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, बहुत मस्त रहें। आप जो भी चाहें आपको सब कुछ मिले, आपको आपका प्यार मिले, परिवार मिले, करियर में ढेर सारी सक्सेस मिले और ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ मिले। और जो पॉजिटिव हो सिर्फ वो मिले, जो नेगेटिव हो वो ना मिले। हम ईश्वर से आप सभी लोगों के लिए ऐसी प्रार्थना करते हैं। अब देखिए, दुख और सुख ये दोनों तो आते जाते रहते हैं, लेकिन हमें सुख में उछलना नहीं है और दुख में घबराना नहीं है। बैलेंस बना कर रखना है, क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं ना तो हमारी खुशियों को नज़र लग जाती है। तो जब सुख आए ना बहुत ज़्यादा तो उछलो मत, और जब बहुत ज़्यादा दुख आए ना तो घबराओ मत, क्योंकि कोई भी समय बहुत समय तक एक जैसा नहीं रहता। अगर आज दुख है तो कल सुख भी होगा, और अगर आज सुख है तो कल दुख भी होगा। इसलिए दोनों परिस्थिति में बैलेंस बना कर रखिए। हम ईश्वर से ऐसी ही प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर आपकी ज़िंदगी में एक संतुलन स्थापित करें, आप अपने जीवन को संतुलित रूप से चलाना सीख सकें। आज का जो टॉपिक है बहुत ही न्यू टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। टॉपिक ये है कि कौन है जो आपको खोने से डरता है, कौन है वो। अगर आप जानना चाहते हैं तो सही ऑप्शन चूज़ करना होगा। और ऑप्शन कैसे चूज़ करना है, आपको अपने नेम का फर्स्ट लेटर चूज़ करना है, और जिस फाइल में आपके नेम का फर्स्ट लेटर हो आप वही रीडिंग देखिए, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे। तो डियर, कौन है वो जो आपको खोने से डरता है, जो नहीं चाहता है कि आप कभी भी उसकी ज़िंदगी से दूर जाएं। कौन है जो हर पल आपके पास रहना चाहता है, आपके साथ जीना चाहता है। तो इस प्यारी सी रीडिंग की शुरुआत रिश्वत के साथ की जाए, क्योंकि बहुत पॉजिटिव है ये, बहुत ही ज़्यादा। और आप तो पॉजिटिव है ही हैं, इस वजह से जल्दी से रिश्वत दे दीजिए। फिर हम इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं एक अच्छे से प्यारे से पॉजिटिव से सॉन्ग के साथ। दे दी रिश्वत। चलिए अब हम बताते हैं। एक छोटा सा 4 लाइन का एक सॉन्ग है, वो सुनाते हैं, उसके बाद हम बताते हैं। देखिए, सिंगिंग हमारी जान है और हमें सिंगिंग करना बहुत पसंद है। कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता, जो शायद इस पृथ्वी ग्रह के तो हैं नहीं, वो कहीं और से आए हैं। तो अगर उन्हें पसंद नहीं है ना तो आप चले जाओ इस चैनल छोड़कर, क्योंकि हम तो ऐसे ही हैं। हम तो सिंगिंग भी करेंगे, हमारा जब जो मन होगा वो करेंगे। हमारा मन होगा तो हम भजन गाएंगे, हमारा मन होगा तो हम फिल्मी गीत गाएंगे, और हमारा मन होगा तो हम शायरी सुनाएंगे। हम स्वतंत्र हैं, किसी बंधन में नहीं है। हम किसी के हिसाब से जीने वालों में से नहीं हैं, अपने हिसाब से जीने वालों में से हैं, ठीक है। तो शुरू करें। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। पर सामने जब तुम आते हो, पर सामने जब तुम आते हो, कुछ भी कहने से डरता है। ओ मेरे साजन, ओ मेरे साजन, साजन साजन, मेरे साजन। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। समझ गए। ये एक ऐसा पर्सन है
जो आपसे बहुत प्यार करता है और दिन रात आपके ख्यालों में खोया रहता है। लेकिन जब आप इसके सामने आते हो ना, पहले बहुत सारी प्लानिंग करता है कि आज आपसे बोल ही देगा, आज आपसे बोल ही देगा, आप मेल हो या फिर फीमेल हो, लेकिन यूँ समझिए कि आपको बहुत ज़्यादा चाहता है। लेकिन जब आप इसके सामने आते हैं ना, तो ये नर्वस हो जाता है। पर सामने जब तुम आते हो, कुछ भी कहने से डरता है। आपके सामने इसकी आवाज़ नहीं निकलती, लेकिन बहुत चाहता है आपको। इसके साथ आपका लॉन्ग डिस्टेंस इशू है, समझ रहे हैं। और हम इसके साइन के बारे में बताएं, ये बहुत ज़्यादा फायर साइन का इंसान है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फायर साइन है। इधर यूँ समझ लीजिए कि एरीज, लियो, सेजिटेरियस, सिंह, धनु, मेष, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है ये राशि। और इसी राशि में से कोई एक पर्सन हो सकता है, समझ रहे हैं। और दूसरा जो साइन है यहाँ पर वह है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, इन राशि में से हो सकता है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन बहुत कम है, समझ रहे हैं। लेकिन आप यूँ समझ लीजिए कि बहुत स्ट्रांगली ये फायर साइन वाला इंसान है। जानते हैं ये आपसे इतना प्यार क्यों करता है? जानते हैं? नहीं जानते? हम बताते हैं। क्योंकि आप इतने पॉजिटिव इंसान हैं, इतने पॉजिटिव इंसान हैं कि आपके पास जाते ही हर किसी को सुकून महसूस होने लगता है। आप मेडिटेशन करते हैं क्या? आपका जो ऑरा है ना, वो इतना पॉजिटिव है, इतना इफ़ेक्टिव है कि आप जिसके भी आसपास रहते हैं ना, उसे खुशी महसूस होने लगती है। आपने कभी देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं होती है, हमारी कोई लड़ाई नहीं होती है, कोई झगड़ा नहीं होता है, लेकिन उनको देख कर ही, उनके पास बैठ कर ही इतनी नेगेटिव वाइब आती है, नेगेटिविटी महसूस होती है। क्यों? क्योंकि उनका जो ऑरा होता है वो बहुत नेगेटिव होता है, बहुत ज़्यादा। और उस ऑरे में डेविल एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी भरी पड़ी होती है, समझ रहे हैं। वो नेगेटिव लोग होते हैं। लेकिन आप ऐसे इंसान हैं, आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव है। तो ये इंसान जब भी आपके आसपास आता है, आप इसे अच्छे जानते हैं, लेकिन शायद आप कंफ्यूज्ड हो रहे होंगे कि कौन है, क्योंकि आपको तो बहुत सारे लोग प्यार करते हैं। हाँ, आपका व्यक्तित्व ही ऐसा है कि हर किसी को आपसे प्रेम हो जाएगा। इतने पॉजिटिव हैं आप। आपको पता है, आपके पास आते ही इसे सुकून महसूस होने लगता है। पहले पता है ये कैसा इंसान था? पहले बहुत झगड़ालू टाइप का, बहुत गुस्से वाला इंसान, और 24 घंटे गुस्से में जलते रहना, समझ रहे हैं। लेकिन जब से आप इसे मिले हो ना, जैसे कि इसकी ज़िंदगी पूरी तरीके से चेंज हो गई है। इसकी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव चेंज आ गया है। आपने इसकी ज़िंदगी बदल दी है, आपने इसको ज़िंदगी जीना सिखा दिया है, आपने इसे नेचर से प्रेम करना सिखा दिया है, प्रकृति से। और प्यार क्या होता है, ज़िंदगी क्या होती है, खुशियाँ क्या होती हैं, असली मोहब्बत क्या होती है, सब कुछ आपने इसे सिखा दिया है, समझा दिया है। तो यूँ समझ लीजिए कि आपसे प्रेम सीखते सीखते इसे आपसे ही प्रेम हो चुका है। और इस वजह से कि आपको कभी खोना नहीं चाहता या आपसे कभी दूर होना नहीं चाहता। सच तो ये है कि ये आपके साथ अपना फ्यूचर देखता है। हो सकता है कि आपका इसके साथ एज डिफरेंस इशू भी हो सकता है ये मैरिड हो या फिर आप मैरिड हो। और देखिए, लॉन्ग डिस्टेंस इशू तो बहुत ज़्यादा है, इंटरकास्ट इशू, रिलीजन इशू भी हो सकता है। हमें ऐसा लगता है कि ये आपका कोई दूर का फ्रेंड है, लेकिन ये सोचता है कि जब से आप इसकी ज़िंदगी में आए हैं, इसकी ज़िंदगी बदल गई है, इसकी ज़िंदगी में सब कुछ बैलेंस हो गया है, इसकी ज़िंदगी में एक कंप्लीशन आ गया है, समझ रहे हैं। ये अपने आप को पूर्ण समझने लगा है, इसको लगता है कि मेरी ज़िंदगी कंप्लीट हो गई है। और जिसने इसकी ज़िंदगी कंप्लीट की है, अब ये पूरी ज़िंदगी उसके साथ जीना चाहता है, मतलब कि आपके साथ। पहले इसकी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं होता था, हर किसी से बात बात पे झगड़े हो जाते थे। ये बहुत मेहनत करता था अपनी ज़िंदगी में सक्सेस पाने के लिए, लेकिन कुछ भी मिल नहीं रहा था इसे, सब तरफ से इसे नेगेटिव रिज़ल्ट, नेगेटिव रिज़ल्ट, नेगेटिव रिज़ल्ट। लेकिन डियर, जब से आप इसकी ज़िंदगी में गए, इसके बिगड़े काम भी बनने लगे हैं।
पता है, हम हमेशा बोलते हैं बाबू, संगत का असर बहुत ज़्यादा होता है। जब आप नेगेटिव लोगों के साथ रहते हैं जो हर घड़ी नकारात्मक विचार लाते हैं मन में, मतलब उल्टा सीधा सोचते हैं, तो जब आप उनके साथ रहते हैं तो उनके ऑरा का इफ़ेक्ट आप पर भी पड़ने लगता है। आप नेगेटिव लोगों के साथ रहेंगे तो आप भी नेगेटिव हो जाएंगे। डियर, आप तो बहुत पॉजिटिव हैं, क्योंकि आप कैसे इंसान के साथ रहें, वो किसी भी तरह का हो, आपका ऑरा इतना स्ट्रांग है कि दूसरों की नेगेटिविटी उसे क्रॉस कर ही नहीं पाती है। लेकिन अगर हम नेगेटिव हैं, हम कुछ भी मेडिटेट नहीं करते हैं, कोई भी धार्मिक कार्य नहीं करते हैं, तो हमारा ऑरा बहुत नेगेटिव होता है, बहुत कमज़ोर होता है, जिसमें कोई भी डेविल एनर्जी एंटर कर जाती है और हमारी ज़िंदगी को तहस नहस कर देती है। लेकिन अगर हम पॉजिटिव होते हैं, मेडिटेशन करते हैं, चक्रा हीलिंग करते हैं, तो हमारा ऑरा इतना स्ट्रांग होता है, इतना स्ट्रांग होता है कि हम किसी के भी पास बैठ जाए, कैसा भी वो इंसान हो, किसी की भी नकारात्मक एनर्जी, कोई भी डेविल एनर्जी हमारे ऑरा को क्रॉस नहीं कर सकती है, वो टच भी नहीं कर सकती है। आपने सुना होगा जो भूत प्रेत लोगों को पकड़ लेते हैं, मुझ पे आत्मा चढ़ गई, ये वो लोग होते हैं जिनका ऑरा बहुत कमज़ोर होता है। ये आपका ऑरा इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी, कोई भी डेविल एनर्जी आपका कुछ भी बिगाड़ ना सके, बल्कि वो आपके पास आए तो वो भी पॉजिटिव हो जाए। तो डियर पाइल नंबर 1, आप बिल्कुल ऐसे ही इंसान हैं कि आपके पास आकर अच्छा नेगेटिव इंसान पॉजिटिविटी महसूस करने लगता है। ये भी ऐसा ही था, लड़ाकू, झगड़ालू, गुस्से वाला, तुरंत एक्शन लेने वाला, हर घड़ी नेगेटिव सोचने वाला, जो काम होता है उसे कल पर टालने वाला, ये आज नहीं कल करेंगे। लेकिन आपने इसकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल कर रख दी है, तो ये आपका शुक्रगुजार है और इसी वजह से ये चाहता है कि आप इसके जीवन साथी बन जाएं, जिससे ये अपनी ज़िंदगी में हमेशा खुश रहे, सुकून महसूस करे और ढेर सारी सक्सेस हासिल करे। इसे ऐसा लगता है अगर आप इसे मिल गए तो ये किसी भी फील्ड में सक्सेस पा सकता है, क्योंकि आप इसकी ताकत हैं, आप इसकी पावर हैं। इसे ऐसा लगता है बस आप इसके साथ हो, ये पूरी दुनिया को जीत लेगा। समझ रहे हैं? तो ये वो पर्सन है। अब आप हमें बताइए, क्या आप इसे जानते हैं? इसके साथ आपका एज डिफरेंस इशू भी हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस इशू भी हो सकता है, और यही वो पर्सन है जो आपको खोना नहीं चाहता, जो आपके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी जीना चाहता है। ठीक है? जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है ये मत सोचिए बाबू, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, उनके पास कोई काम धाम तो होता नहीं है, बस इधर उधर दूसरों की बातें करते रहते हैं। क्यों ध्यान देना उनकी बातों पर कि वो क्या कह रहे हैं? ये हैं कौन? इनकी बातों पर ध्यान ही मत दीजिए। हाथी चले बीच बाजार और कुत्ते भौंके 10,000। ये वो 10,000 कुत्ते हैं जो भौंकते रहते। क्या हाथी को कोई फ़र्क पड़ता है? आप हाथी बन जाइए, भौंकने दीजिए कुत्तों को। आप तो बस अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीना शुरू करिए। ठीक है? जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, आप मेडिटेशन कर रहे होंगे और आप अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। आप जानना चाहते हैं कि वो कौन है जो आपको खोने से डरता है, वो कौन है जो आपके साथ अपनी ज़िंदगी जीना चाहता है, वो कौन है जो आपके साथ हर पल रहना चाहता है। देखिए, ये जो पर्सन है ना, पता है कौन है ये आपका एक्स है। हाँ, अगर आप ट्विन सोल जर्नी में हैं तो ये आपका मस्कुलाइन है, अगर आप सोलमेट जर्नी में हैं तो ये आपका सोलमेट है, और अगर आप किसी कार्मिक के साथ डील कर रहे हैं ना तो ये आपका कार्मिक है। आपका जो भी रिश्ता हो, सोलमेट, ट्विन फ्लेम या फिर कार्मिक, आप समझ लीजिए, पर ये आपका एक्स है। अभी इसके साथ आपकी कुछ ढंग से बातचीत नहीं हो रही है, आपकी इसके साथ, और इसे ऐसा लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, तो ये अब आपको खोने से डर रहा है। जानते हैं क्यों? हमें ऐसा लगता है कि हमने अभी कुछ दिन पहले ही, 2-3 दिन पहले जो रीडिंग की थी उसमें भी सेम यही रीडिंग निकली थी। हाँ, सेम, क्योंकि इसे ना बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, मतलब इसके अंदर ना बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है। इसे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है। इसे अब गिल्ट हो रहा है। कैसा गिल्ट? क्योंकि इसने वक्त रहते आपके प्यार को समझा नहीं है।
इसने वक्त रहते आपको कमिटमेंट दिया नहीं है। बहुत झगड़ा करता था, ईगो में रहता था, इग्नोर करता था। पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपका इसके साथ, बहुत स्ट्रांग है, लेकिन अब ये आपको खोने से डरता है क्योंकि इसे ऐसा लग रहा है कि आप इसे भूलकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हैं। अब ये हर घड़ी आपके बारे में ही सोच रहा है। पहले इसे ये क्लियर नहीं था कि ये आपसे प्यार करता भी है या नहीं करता है, तो बहुत कंफ्यूज था। इसे लगता था कि शायद ये आपसे प्यार नहीं करता है, इस वजह से ये आपको इग्नोर कर रहा था। लेकिन अभी धीरे धीरे रियलाइज़ हो रहा है कि ये आपसे प्यार करता है, ये और लोगों से प्यार नहीं करता है। इसने आपको कमिटमेंट नहीं दिया, फैमिली का बहाना बनाया है इसने। हाँ, अगर आप ट्विन सोल जर्नी में हैं तो देखिए 100% फैमिली इशू होता है। अगर आप सोलमेट जर्नी में हैं तो बहुत सारे लोगों के लिए तो सच बात है ये कि फैमिली एग्री नहीं है इस रिश्ते के लिए, लेकिन बहुत सारे लोगों के पर्सन ने ना बहानेबाजी की है कि फैमिली रेडी नहीं है। हम तभी कहते हैं सतर्क रहा करिए, सतर्क रहा करिए। इंसान को जब काम निकालना होता है ना, किसी की ज़िंदगी से खेलना होता है ना, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, शादी करेंगे तुमसे, ये होगा वो होगा, दुनिया भर की बातें, जब तक मतलब होता है। लेकिन जब मतलब निकल जाता है ना तो फिर फैमिली इशू तुरंत हो जाता है। फिर फैमिली एग्री नहीं है, फिर घर वाले नहीं मानेंगे, इंटरकास्ट इशू है, रिलीजन इशू है। तो थोड़ा सोच समझ कर समर्पण किया करिए, है ना। अगर आप वास्तविक प्रेम को समझते हैं तो, क्योंकि वास्तविक प्रेम, सच्चा प्यार वासनाओं का मोहताज नहीं होता, फिजिकल होने का मोहताज नहीं होता। वास्तविक प्रेम तो आत्मा से होता है, आत्मा से, शरीर से नहीं होता है। और जो प्रेम शरीर से होता है वो बहुत बहुत छोटा होता है, उसकी उम्र बहुत छोटी होती है, कभी भी ख़त्म हो सकता है। तो अगर आपका प्यार किसी रीज़न की वजह से हुआ है, कोई भी रीज़न हो, तो बाबू वो बहुत समय तक नहीं टिकेगा, वो बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा, बहुत जल्द। तो जिस प्रेम में रीज़न होना, आप दोस्ती रखना, लेकिन समर्पण मत करना। फिर बाद में आपको रोना पड़ेगा, आप रोओगे, वो हमें अच्छा नहीं लगेगा। आप कहते हैं ना कि दीदू आप माँ की तरह समझाते हैं। हाँ, हम माँ की तरह समझाते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारा बच्चा कभी भी रोए, उसे कभी भी तकलीफ़ हो, हम नहीं चाहते। इस वजह से टैरोट रीडिंग, कुछ लोग तो यहाँ पर स्क्रिप्टेड चीज़ें सुनने के लिए बैठे हुए हैं। मतलब कि तुम्हारे पर्सन यहाँ जा रहे हैं, थर्ड पार्टी के साथ ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। जिन्हें ये सुनना है ना, उनके लिए बहुत सारे अलग चैनल हैं। इधर तो पारिवारिक बातें होंगी, समझ रहे हैं, इधर तो मोटिवेशन मिलेगा। इधर टैरोट रीडिंग नहीं होती है, इधर सोल रीडिंग होती है। इधर सिर्फ समस्याएं नहीं बताई जाती हैं, इधर समस्याओं के साथ साथ उनका समाधान भी बताया जाता है। इधर सब कुछ अलग है। और हमने कई बार कहा है, हम प्रोफेशनली टैरोट रीडर नहीं हैं, हम सोल रीडर हैं, हम आत्मा पढ़ने वाले इंसान हैं। हम आप लोगों से प्रोफेशनली अटैच नहीं हैं, हम आप सबकी आत्माओं से जुड़े हुए हैं। हम आप सब लोगों से प्रेम करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। इस वजह से कि हम सिर्फ स्क्रिप्टेड बातें करें यहाँ पर आके कि हमें क्या मतलब, आप जो चाहे करो, आपका जो चाहे हो, हमें इससे क्या लेना देना। नहीं, हमें मतलब है हमें मतलब। तो देखिए, ये आपका मस्कुलाइन है या फिर ये आपका एक्स है। अगर आप सोलमेट जर्नी में है तो ये है जो आपको खोना नहीं चाहता है। इसे ऐसा लग रहा है कि मैंने उस वक्त इनको इग्नोर किया, मैंने उस वक्त इनके साथ रूड बिहेव किया, मैंने वक्त रहते इन्हें कमिटमेंट नहीं दिया, इस वजह से ये अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हैं। इस वजह से इनकी लाइफ में कोई और आ चुका है और आप बहुत खुश हैं। शायद आप ऐसा शो कर रहे होंगे, तो इसे यही लग रहा है कि अब आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन अब इसका हार्ट चक्र हील हो रहा है, तो ये आपको खोना नहीं चाहता है। अब इसे आपके साथ धीरे धीरे एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन महसूस हो रहा है, जैसा आप करते थे ना। आप इसे समझाना चाहते थे कि हम लोग ट्विन सोल जर्नी में हैं, आप इसे समझाना चाहते थे कि हम लोग सोलमेट जर्नी में हैं, प्लीज़ इस बात को समझो, हमारा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, हमारा अनंत जन्मों का रिश्ता है। तब ये नहीं समझता था, तब ये बातें इसे बकवास लगती थी। लेकिन आज इसे वाकई एहसास हो रहा है, आज इसे वाकई एहसास हो रहा है कि कुछ तो है जो मुझे तुझसे जोड़े रखता है,
कुछ तो है जो मुझे तुझसे अलग नहीं होने देता। आज इसे महसूस हो रहा है और इसी वजह से ये आपको खोने से डर रहा है। ये नहीं चाहता कि अब आप किसी और के साथ जाएं। ये नहीं चाहता कि आपकी लाइफ में कोई और आए। ये बहुत हिम्मत जुटा रहा है, समझ रहे हैं? अपने अंदर एक स्ट्रेंथ ला रहा है कि अगर बात कमिटमेंट पर टिकी है तो मैं कमिटमेंट ज़रूर दूंगा, लेकिन मैं अपने प्यार को कभी किसी और का नहीं होने दूंगा या फिर नहीं होने दूंगी। आप मेल हैं या फीमेल हैं, आप अपने हिसाब से समझ लीजिए। तो यूँ समझ लीजिए कि वो सॉन्ग है ना, तेरी उम्मीद तेरा इंतज़ार करते हैं, ऐ सनम हम तो सिर्फ तुझसे प्यार करते हैं। तो अब ये उम्मीद करके बैठा हुआ है कि आप इसकी लाइफ में वापस आएंगे, आप इसे माफ़ करेंगे, आप इसे एक और चांस देंगे। और अब ये आपका इंतज़ार कर रहा है। जो भी इल्यूज़न था, जो भी भ्रम था इसके अंदर, वो सारा ख़त्म हो चुका है। मतलब इस बात का कि मैं प्यार करता हूँ या नहीं करता हूँ, लेकिन एक भ्रम, एक मिसअंडरस्टैंडिंग बन चुकी है कि आपकी लाइफ में कोई और है। समझ रहे हैं? आपकी लाइफ में कोई और है और इस वजह से इसे बहुत ज़्यादा जेलसी हो रही है, बहुत ज़्यादा ईर्ष्या हो रही है। और थोड़ा जलने दीजिए, हाँ, जलने दीजिए थोड़ा सा। तुरंत सफाई मत देने लग जाना, थोड़ा जलने दीजिए। आपके लिए पता है ईश्वर क्या कहना चाहते हैं? ईश्वर यही कहना चाहते हैं कि जैसा अभी आप बिहेव कर रहे हैं, अगर ऐसा बरकरार रखेंगे ना, तो वो दिन दूर नहीं है जब आप लोगों की शादी हो। क्यों? क्योंकि जब इसे ऐसा लगेगा ना कि ये धीरे धीरे आपको खो रहा है, धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी में कोई और आ रहा है, धीरे धीरे आपके दिल में जो इसकी जगह थी वो ख़त्म हो रही है, उस जगह पर कोई और आ रहा है, तो ये जल्दबाजी करेगा, ये स्ट्रॉन्ग एक्शन लेगा, क्योंकि ये आपको खोने से डरने लगा है। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है आपके लिए? जो इंसान कभी ऐसा बोलता था कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आज कम से कम इसे फ़र्क तो पड़ रहा है। तो आप सफाई मत देना कि नहीं वो कोई नहीं, वो तो बस मेरा फ्रेंड है, वो तो बस ऐसा ही है, और जो तुम हो वो कोई नहीं हो सकता। ये सब मत करना। जो चल रहा है ना उसे कंटिन्यू रखिए इसे। देखना बहुत जल्दी आपको कमिटमेंट देगा आके, बहुत जल्द। और अब आपको लेकर ये बहुत ज़्यादा सीरियस होने वाला है और दिन रात आपके ही बारे में सोच रहा है और आपको बहुत जल्द कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहा है। फैमिली के अगेंस्ट भी जाएगा, हिम्मत लेकर आएगा। बस आप थोड़ा सा धैर्य रखिए और जो चल रहा है उसे वैसा ही चलने दीजिए। कोई भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी बदलाव लाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इससे कमिटमेंट चाहते हैं तो अब इस वक्त ये आपके लिए बहुत प्यार महसूस कर रहा है, बहुत ज़्यादा। आपका एक्स हो, आपका ट्विन फ्लेम हो, आपका कार्मिक हो, आपका हस्बैंड हो, आपकी वाइफ हो, कोई भी हो, समझ रहे हैं, बहुत प्यार महसूस कर रहा है ये। और सच तो ये है कि ईश्वर भी आप दोनों को मिलाना चाहते हैं। एक समय ऐसा था कि इस रिश्ते में सब कुछ ख़त्म हो चुका था, कोई उम्मीद नहीं थी, कोई आस नहीं थी, लेकिन अब फिर से एक बीज अंकुरित हो रहा है और आप खाद और पानी समय समय पर देते रहिए। इस बीज को वृक्ष होने से कोई नहीं रोक सकेगा, ठीक है? हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। और यही वो पर्सन है जो आपको खोने से डरता है, जो आपके साथ जीना चाहता है अब। पहले नहीं, पहले तो बहुत झगड़ालू था, बहुत झगड़े करता था, पर अब सुधर चुका है, ठीक है? जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है ये मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, उनके पास कोई काम धाम नहीं होता है, बस फालतू की बातें करते रहते हैं। दूसरों की परवाह मत करो, अपने खुशियों की परवाह करो। हम सब यहाँ खुश होने आए हैं, ना कि दुखी होने आए हैं। ध्यान रखना, आप जिस चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचते हैं, अगर आप दुख के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, जो चीज़ आपको दुखी कर रही है, फिर भी आप उसी के बारे में सोचे जा रहे हैं, तो वो एक्टिवेट हो जाती है और फिर उसे होने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अगर आप सुख चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं, तो खुशियों के बारे में सोचिए। कितना भी दुख हो आपकी ज़िंदगी में, कितना भी दुख हो, आप कितने भी दुखी हो, कितने भी परेशान हो, अपनी ज़िंदगी का कोई ऐसा लम्हा याद करिए जो बहुत स्पेशल रहा हो कभी। अगर एक सेकंड के लिए भी आप उसे सोचते हैं ना, याद करते हैं ना,
तो आपका सारा दुख, सारा दर्द भाग जाएगा और आप खुश हो जाएंगे। फिर आप वही खुशियाँ मैनिफेस्ट करने लगेंगे। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। जय श्री कृष्णा। और देखिए, अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। और अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए हमने अपनी ईमेल आईडी, टेलीग्राम नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप जाइए, कांटेक्ट करिए, हमारी मैनेजमेंट टीम आपको समझा देगी कि पर्सनल रीडिंग का क्या प्रोसीजर है। ठीक है, जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम।